क्लास 7th हिंदी पाठ 7 प्रकाश स्तंभ बुझ गया। आज हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित प्रकाश स्तंभ बुझ गया भाषण। दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन को आलोकित करने वाला प्रकाश स्तंभ अब हमारे बीच नहीं रहा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। मैं नहीं जानता आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। हमारे प्यारे नेता, जिन्हें हम बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता, अब हमें छोड़कर संसार से विदा हो गए हैं। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, फिर भी जिस तरह से इतने वर्षों से हम उन्हें देखते आए हैं, वैसे अब हम उन्हें फिर से नहीं देख सकेंगे। उनसे सलाह लेने और समाधान पाने के लिए हम उनके पास दौड़कर नहीं जा पाएंगे। यह एक भारी आघात है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि करोड़ों देशवासियों के लिए भी। मेरे या किसी और की सांत्वना के द्वारा उस आघात को कम कर पाना मुश्किल है। एक पागल आदमी ने उनके जीवन का अंत कर दिया। जिसने ये काम किया है उसे मैं पागल ही कह सकता हूँ। पिछले कुछ वर्षों और महीनों से इस देश में काफ़ी जहर फैलाया जा चुका है और लोगों के दिलों में इस जहर का प्रभाव पड़ा है। हमें इस जहर का सामना करना है, इस जहर को समाप्त करना है और उन सभी खतरों को सामना भी करना है जो हमें घेरे हुए हैं। उनका सामना उत्तेजना या पागलपन से नहीं, बल्कि उस तरीके से करना है जैसा हमारा प्रिय गुरु ने हमें सिखाया है। सबसे पहले हमें ये याद करना है कि हम में से किसी को गुस्से से कदम नहीं उठाना। हमें सशक्त और संकल्पवान लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। सभी खतरों का सामना करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे महान गुरु और महान नेता द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करना चाहिए। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आत्मा हमें देख रही है। उसके लिए इससे अधिक कष्टदायक कुछ नहीं होगा कि वह हमें क्षुद्र व्यवहार या हिंसा में लिप्त देखें। हमें वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमें कमज़ोर होना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें शक्ति और एकता के साथ सामने खड़ी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इस महाविपत्ति के समय हमें एकजुट रहना और अपनी क्षुद्र समस्याओं, कठिनाइयों और विवादों को दूर कर देना चाहिए। कुछ दोस्तों ने ये प्रस्ताव किया था कि महात्मा जी के शरीर को संलेपित करके कुछ दिनों तक रखा जाए ताकि करोड़ों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। परंतु स्वयं बापू जी ने कई बार इच्छा प्रकट की थी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वे अपने मृत शरीर के संलेपन के पूरी तरह खिलाफ थे। इसलिए हमने फैसला किया है कि कुछ लोग कितना भी जोर दें, हमें इस विषय में बापू जी की इच्छा का पालन करना चाहिए। अतः उनका अंतिम संस्कार शनिवार को दिल्ली शहर में यमुना नदी के किनारे किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे अंतिम यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों से होता हुआ बिरला हाउस से यमुना नदी तक ले जाया जाएगा। वहाँ पर शाम के लगभग 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो दिल्ली वासी उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वह निर्धारित मार्गों के किनारे एकत्र हो जाएं। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बिरला हाउस आने की सलाह न देकर उनसे बिरला हाउस और यमुना नदी तक के लंबे मार्ग के दोनों ओर एकत्र होने का अनुरोध करूंगा। मेरा विश्वास है कि वे शांत भाव से वहां मौजूद रहेंगे। इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त तरीका होगा शनिवार का दिन हम सबके लिए उपवास और प्रार्थना का दिन होना चाहिए। जो लोग दिल्ली से बाहर या देश के अन्य भागों में रहते हैं, निस्संदेह वे भी अंतिम श्रद्धांजलि में भाग लेना चाहेंगे। ये दिन उनके लिए उपवास और प्रार्थना का होना चाहिए। शनिवार को अंतिम संस्कार के निर्धारित समय यानी दोपहर 4 बजे लोगों को अपने पास की नदियों या समुद्र तट पर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। जब प्रार्थना कर रहे हों तो हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना ये होगी कि हम सत्य और लक्ष्यों के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करें, जिनके लिए हमारे देश का ये महान सपूत जिया, जिनके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए,
उनकी और उनकी स्मृति के लिए यही हमारी सर्वोत्तम प्रार्थना होगी। जय हिंद। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम अभ्यास कार्य की ओर देखेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारण कीजिए। प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रपिता, अंधेरा, मुश्किल, सांत्वना, उत्तेजना, प्रभाव, सशक्त, संकल्पवान, व्यवहार, श्रद्धांजलि, संलेपित, सर्वोत्तम, शूद्र। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। आघात, चोट, शूद्र, तुच्छ, संलेपित, रासायनिक पदार्थों से लेपना, महाविपत्ति, बहुत बड़ा संकट, सांत्वना, तसल्ली, समाधान, हल, सशक्त, बलवान, संकल्पवान, मन में प्रतिज्ञा धारण करने वाला, प्रकाश स्तंभ, मार्ग दिखाने वाला, स्मृति, याद। नंबर 3 में मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क, कौन किसको संबोधित कर रहा है? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। ख, महाविपत्ति क्या थी? उत्तर, देशवासियों को एकजुट इकट्ठा ना होने दिया जाए। प्रश्न ग, कुछ दोस्तों का क्या प्रस्ताव था? उत्तर, गांधी जी के शरीर को संलेपित कर कुछ दिन के लिए रखा जाए। घ, गांधी जी का अंतिम संस्कार कब और कहाँ किया गया? उत्तर, गांधी जी का अंतिम संस्कार यमुना किनारे शनिवार शाम 4 बजे किया गया। नंबर 4 में लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क, नेहरू जी ने किसको पागल कहा है और क्यों? नेहरू जी ने जवाहरलाल गौड़ को पागल कहा है क्योंकि एक पागल व्यक्ति ही ऐसे महान पुरुष का अंत कर सकता है जो इसने ऐसा काम किया है। इस कारण से मैं उसको पागल ही कह सकता हूँ। प्रश्न ख, बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि क्या बताई गई है? उत्तर, शनिवार के दिन उपवास व प्रार्थना का होना चाहिए। यही बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कहलाएगी। प्रश्न ग, उपवास और प्रार्थना के लिए कौन सा दिन निश्चित हुआ? उत्तर, उपवास और प्रार्थना के लिए शनिवार का दिन निश्चित हुआ। प्रश्न घ, देशवासियों से क्या संकल्प लेने को कहा गया? उत्तर, देशवासियों को सत्य और उनके लक्ष्यों के प्रति स्वयं को समर्पित करने के लिए कहा गया। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। का, गांधी जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही जवाहरलाल नेहरू कहाँ पहुँचे? उत्तर, बिरला हाउस। प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया है? उत्तर, महात्मा गांधी को। ग, महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया? उत्तर, यमुना नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 6, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। क, देश के प्रति महात्मा गांधी जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सही। शनिवार और रविवार का दिन सबके लिए उपवास का होना चाहिए। गलत। गांधी जी का अंतिम संस्कार गंगा नदी के किनारे किया गया। गलत। गांधी जी का निधन एक लंबी बीमारी के कारण हुआ। गलत। एक पागल आदमी ने उनके जीवन का अंत कर दिया। सही। नंबर 7, दिए गए अवतरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अवतरण को आप भी स्वयं 2 बार पढ़िए। प्रश्न, यहाँ कैसा व्यवहार करने की सलाह दी गई है? उत्तर, यहाँ सशक्त और संकल्पवान लोगों की तरह व्यवहार करने की सलाह दी गई है। प्रश्न 2, क्या संकल्प लेने को कहा गया है? उत्तर, सभी खतरों का सामना करने का संकल्प लेने को कहा गया है। प्रश्न 3, बापू जी की आत्मा कब दुख पहुँचेगा? उत्तर, जब वह हमें शूद्र व्यवहार या हिंसा में लिप्त देखेंगे तब बापू की आत्मा को दुख पहुँचेगा। प्रश्न नंबर 4, सशक्त और संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत्तर, सशक्त में स उपसर्ग है और संकल्प में सम उपसर्ग लगा हुआ है। 8, दिए गए शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तात्कालिक,
तात्कालिक में तत्काल मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधि मूल शब्द है, अथवा प्रत्यय है। आलोकित, आलोकित में आलोक शब्द है, इत प्रत्यय है। दिल्ली वासी, दिल्ली मूल शब्द है और वासी प्रत्यय है। संबोधित में संबोधन शब्द है और इत प्रत्यय है। कष्टदायक में कष्ट शब्द है और दायक प्रत्यय है। अंतिम में अंत शब्द है और इम प्रत्यय है। संकल्पवान में संकल्प शब्द है और वान प्रत्यय है। श्रेष्ठतर में श्रेष्ठ शब्द है, तर प्रत्यय है। निर्धारित में निर्धारण शब्द है और इत प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। का, जहर का गरल। सलाह, मशवरा। ज़्यादा, बहुत। काफ़ी, कहवा। आखिर, अंत। खास, मुख्य। बजाय, हजार, सहर्ष। याद, स्मरण। खत्म, समाप्त। मुश्किल, कठिन। मतबल, प्रयोजन। प्रश्न नंबर 10, रेखांकित शब्दों का अर्थ विकल्पों में से छांटकर सही का चिन्ह लगाइए। का, 1857 में दिल्ली के तख्त पर बहादुर शाह जफर बैठे थे। जो तख्त शब्द है वो अंडरलाइन है, उसका उत्तर बनेगा राज सिंहासन। विभीषण ने रावण के साथ दगा की थी। दगा शब्द रेखांकित है जिसका अर्थ है धोखा। तुम बोलते बहुत हो, कम बोला करो। बहुत शब्द अंडरलाइन है, इसका उत्तर है बहुत अधिक। मनीष की राम कहानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। राम कहानी अंडरलाइन है जिसका उत्तर है व्यथा कहानी। नंबर 11, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आप 2 बार स्वयं पढ़िए। प्रश्न नंबर 1 का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, जिस कार्य को हम अकेले नहीं कर सकते वह दूसरे के सहयोग से सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है। यही एकता का लाभ है। वर्षा का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि वर्षा देखने में तो एक एक बूंद छोटी मालूम पड़ती है, परंतु वह जब चिरकाल तक इकट्ठी हो जाती है, जब उनमें एकता हो जाती है तब नाले के रूप में परिवर्तित हो जाती है और अपने प्रवाह में आने वाले मार्ग में सबको बहाती हुई चली जाती है। नंबर 3, जल शक्तिशाली कैसे हो जाता है? जल जब इकट्ठा हो जाता है तो शक्तिशाली हो जाता है, मार्ग में आने वाले को बहाता हुआ चला जाता है। यही एकता का प्रतीक है। और गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक बनेगा एकता में बल है।